Today we will start self-assessment paper 1 from unsolved paper from Oswald sample papers for class 10 for ICS. First 5 sums we have already done in previous lecture. Now from question number 6 sums. The fourth term of AP is 22 and 15th term is 66. Find the common difference first term, hence find the sum of the series up to 8 terms. Aman, फोर्थ टर्म 22 है, 15th टर्म 66 है. फोर्थ टर्म is given 22 and 15th term is given 66. Find the common difference. D we have to find. Second, first term A we have to find. Then hence find the sum of first 8 terms. S8 we have to find. Yes, Aman. A4 becomes equal to A4. Aman, are you there? Nancy? Yes, sir. A4. Sir, A plus N minus 1 into D. मैंने A4 पूछा है ना? हाँ जी सर. हाँ तो सर A4. A plus 3D is equal to 2. जो चीज पूछी है उसका आंसर दो ना. A15. Sir, A plus 40D is equal to 66. Now by using elimination method, coefficient of A are already same. Subtract. What we get? Minus 11D is equal to minus 44. And from here D we get 4. D की वैल्यू 4 आ गई. फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दो. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में फिल करेंगे A एज लाइक 3, D की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 22. यहां से A plus 12 is equal to 22. And from here A we get 10. A की वैल्यू 10 आ गई, D की वैल्यू 4 आ गई. 4 and 10. उसके बाद उन्होंने S8 पूछा है. SN का फॉर्मूला Sir, N by 2 multiplied by 2A plus N minus 1 into D. S8 8 upon 2. 2A 2 into 10 plus 8 minus 1 7. D की वैल्यू 4. 4. We have already find. 4 20 plus 28 कितना हो गया? 48 हो गया. Multiply these two. 8 4 is 32, 3 16 3 19. 192 is the answer. समझ गए? Yes, ये sir. 3 आंसर आ गए. Now जो नेक्स्ट सम है दैट इज ऑफ ग्राफ. जो नेक्स्ट सम है वो ग्राफ का है. क्या दिया हमें? द टेबल गिवन बिलो शोज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यूज ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन. टेक 1 centimeter इक्वल टू 5 यूनिट x axis and 1 centimeter 2 unit along y axis. Draw a histogram representing the above distribution. Estimate the mode of the data from the graph. हाँ जी, हमारे पास सम जो है वो ये रहा. हिस्टोग्राम ड्रॉ करना आई थिंक सो सबको आता है, तो मैं पहले वही ड्रॉ करता हूं.
अलोंग एक्स एक्सिस 5 यूनिट का बोला उन्होंने, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 तक। एटीन कहाँ है, यहां तक। इस साइड भी 18 तक। इसको हम ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास 14, मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं बेटा, टाइम ज्यादा लग रहा है उस पर। फिर 8, मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा सबको? यस सर। यस सर। कोई गड़बड़ तो नहीं है? नो सर। मेरे को नेट का इश्यू लग रहा है कि मेरे पास नहीं शो कर रहा। ओके, इसके बाद 8 के बाद 5, ये हो गया। अब ग्राफ ड्रॉ हो गया। एस्टिमेट द मोड। मोड का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले इस पार्ट को, इस कॉर्नर को, जो पिछली बिल्डिंग है इसकी, उसके इस कॉर्नर के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है? और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ ज्वाइन करना है। जहां पे ये कट किए वहां पे नीचे लाइन ड्रॉ कर दो। तो अप्रोक्सीमेट कहां पे आ रहा है? ये आ रहा है 5 का है ना, 2 लाइन पहले आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 14 पे। एस्टिमेटेड मोड इज 14। ठीक है? समझ आ गए बच्चे? यस सर। ये था, मतलब फ्री के मार्क्स थे, ये कुछ भी नहीं था उसमें। नाउ द नेक्स्ट सम, इसका थर्ड पार्ट। A copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 of uniform thickness. Find the thickness of the wire, total surface area of wire. A copper rod, ये कॉपर रोड बना दी मैंने। इतना टुकड़ा था कॉपर का, जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो गया, 1/2 सेंटीमीटर हो गया, एंड लेंथ 8, ये 8 है, एच की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर। वायर में चेंज किया जिसकी लेंथ 18 मीटर, तो 1800 सेंटीमीटर हो जाएगी ना, क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर में थे, इसलिए मुझे इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ा, सेंटीमीटर में। यूनिफॉर्म थिकनेस, फाइंड द थिकनेस, इसके रेडियस को कैपिटल आर ले लें, क्योंकि इसी को चेंज किया ना इसमें, तो व्हाट शुड रिमेन्स द सेम, वॉल्यूम शुड रिमेन्स द सेम, वॉल्यूम सेम रहेगा। इसका वॉल्यूम हमारे पास आ गया पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम क्या आ गया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। पाई से पाई कैंसर, आर की वैल्यू हाफ है, हाफ इंटू हाफ, एच की वैल्यू 8, कैपिटल आर हमने फाइंड करना है, कैपिटल एच 1800, तो ये नीचे चला गया 1800, कैपिटल आर स्क्वायर 1/900, क्या आ गया, 1/900। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, रूट 1/900, दैट इज 1/30
सेंटीमीटर, बट दे हैव आस्क्ड टू फाइंड द थिकनेस। थिकनेस क्या होगी, यहां से लेके यहां तक, मतलब डायमीटर हो गया ना, तो थिकनेस इज ट्वाइस ऑफ रेडियस 2r, 2 इंटू 1/30 कट किया तो 1/15 सेंटीमीटर आ गया। सर आप मेरा ये भी चेक करते रहना। कर रहा हूं मैं साथ साथ। और उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वायर, वायर क्या है, सिलेंडर है, तो इसका वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई कैपिटल H प्लस R, और स्मॉल कैपिटल R और कैपिटल H यूज करनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आया समझ? Yes, sir. 2 pi 22/7, capital R is, we have already find 1/30, capital H 1800 plus 1/30, इसको कैलकुलेट कर लोगे, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तूने 0.34 लिया है। बच्चे मुझे ये बता, 1/30 को अगर डेसिमल में चेंज करते हैं कितना आएगा? अर्नव, 1/30 को 0.03 डेसिमल आएगा, 0.3 समथिंग। 0.3333, राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, 0.34 आएगा कि 3 आएगा? 3। बोलो फिर, तूने 4 कैसे ले लिया इसको भाई? बोलो, एक छोटे से डेसिमल के कारण तो एक क्रॉस लग गया इस पे। फॉर्मूला भी सही है, वैल्यूज बस पता नहीं क्या कहां से फिल कर दी तूने ऐसे ही। तो अपॉन में ही रखना, डेसिमल में कर क्यों रहा है चेंज उसको, ठीक है, उसको अपॉन में ही रखो। अंडरस्टूड? हो जाएगा इसके बाद कैलकुलेट। यस सर। छोटी छोटी मिस्टेक्स करता है बेफालतू की। नेक्स्ट सम, 7th सम, और लाइन ए बी, जो ए बी लाइन है, मीट एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी, पी कोई पॉइंट है माइनस, जो इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में, दैट डिवाइड्स इट इनटू 1:2। तो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक पता है कि क्या करते हैं, इस साइड 1 ले लेते हैं, इस साइड 2 ले लेते हैं, नहीं, ये 1:2 मतलब 2:1 हो जाएगा, एक ही तरफ से 1 होगा, दूसरी तरफ 2 होगा। तो इसमें एक काम किया, रफली होंगे, बोलिए बच्चे। Sir, x, 0. x, 0 की फॉर्म में 0. होंगे। एक सेकंड बता, क्या गिवन है, ट्वेल्व इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, इसके कोऑर्डिनेट, a के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 6,0। ऐसी बच्चे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो 1 इंटू मतलब ये -1 किसके इक्वल, y कोऑर्डिनेट, m1 y2, 1 इंटू y, y प्लस 2 इंटू 0 0 अपॉन 2 और 3, -3 इज इक्वल टू y, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0, -3 आ गए, ये हमारा आंसर आ गया। और क्या पूछा था, स्लोप ऑफ ए बी, ए बी की स्लोप, अब देखो
के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है, तो ए बी की स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला पता है ना? यस मीमांसा, किसके इक्वल होता है स्लोप? वैल्यू -3, -0 मतलब -3 रह जाएगा, अपॉन x2 0 -6, -6 माइनस से माइनस कट गया, स्लोप क्या आ गई? 1/2 आ गई। थर्ड पार्ट, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। देखो इसकी स्लोप को m1 ले लेते हैं, कोई लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये ली मैंने, इस साइड ले ली, इस लाइन की स्लोप को मैं m2 ले लेता हूं। तो जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, स्लोप का क्या होता है रिलेशन मीमांसा? m1 into m2 is equal to -1. वेरी गुड, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल। इसकी स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं, 2 ऊपर जाएगा तो m2 कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। स्लोप कितनी आ गई लाइन परपेंडिकुलर? -2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू p, p लाइन पॉइंट से एंड परपेंडिकुलर टू ab, जो ab पे परपेंडिकुलर है। ये जोड़ दो, इसको ही ले लो m2। तो देखो p पॉइंट इस लाइन पे पता है, स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं, फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन का y minus y1 is equal to m into x minus x1। y एज लाइक y1 कितना है? -1, दैट इज +1 हो जाएगा। m की वैल्यू -2 फाइंड की है हमने, और m2 x माइनस x1 इज 4। सॉल्व कर लोगे इसको? Yes, sir. Yes, sir. वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सम, दिस वन, 2 पोल्स, एक की लेंथ 80 है, दूसरे की नहीं पता, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड 200 मीटर। रोड की विड्थ कितनी दी है? 200 मीटर दी है। फ्रॉम ए पॉइंट आर बिटवीन देम ऑन द रोड, आर कोई पॉइंट है उनके बीच में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल आर 45 एंड 40 रिस्पेक्टली। 10 40 की वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने दे दिया हमें। हाइट ए बी 80 है, फाइंड द हाइट ऑफ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है, गिव नियरेस्ट होल नंबर में देना है हमने, मतलब ये फाइंड करना है। इन दोनों में से एक को मैं वाई ले लेता हूं, तो ये कितना आ जाएगा m1, क्यू की लेंथ क्या क्या आ जाएगी? एमन, एमन का नेटवर्क स्लो है आज। सर 200 minus 5। 200 - 5। देखो यहां से y की लेंथ निकाल सकते हो, y अपॉन 80 करके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है? कॉट। कॉट कितना? 45। y 80, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, 80 आ गई। ये 80 आ गया, टोटल 200, 200 था, 80 माइनस किया, 200 माइनस 80 कितना रह जाएगा? ये 120। अब दिस अपॉन दिस, x अपॉन आर क्यू दैट इज 120, p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, 10 40, x फाइंड करना है 120, 10 40 की वैल्यू हमें गिवन है, ये फिल कर दो, हो जाएगा। Yes, sir. तो हमारे पास क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100.692, 12 1 12, 908, 9 10, लग गया पता? एक सम रह गया बीच में, लीनियर इक्वेशन का। हाँ जी, 8 सम।
Following inequalities and represent your solution on number line. X belong to real. X real को belong करता है. How we can solve this? चलो जसनीत यस सर. बताइए. सर -5 सर -5 नहीं लगेगा, मतलब इसको वो कर देंगे. यस, -x 1/2 minus 3x और half minus 3x 7/2 minus x. x वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाओ. -x plus 3x 1/2 plus 11/2 2x less than 12/2 6 आ जाएगा. यस सर. 3 आ गया. x is less than or equal to 3. From here minus 3x plus x minus 2x 7/2 minus 1/2 minus 2x less than 2 7 minus 1 minus 2x is less than 6/2 3 आ जाएगा. यस सर. x is greater than सर or equal to -3/2. -3/2. माइनस को भी नीचे लेके जाएंगे ना तो -3/2 हो जाएगा. ठीक है. यस सर. तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बना, दोनों को कंबाइन करो. x इज ग्रेटर देन, इसको मैं ऐसे लिखूंगा -3/2 मतलब -1.5 ले लेते हैं. लेस देन और इक्वल टू 3. यही हुआ. इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. रियल है ना. रियल को बिलोंग कर रहा है. इस साइड x लिख देना है, इस साइड y. देखता हूं मैं. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2. ठीक है. यहाँ पे -1.5 यहाँ पे होगा. यहाँ पे भी डार्क डॉट और 3 पे डार्क डॉट और पूरी लाइन को क्या कर देना है, डार्क कर देना है या ऐसे लगा दो अगर लाइन डार्क नहीं करनी तो सीधी लाइन. ठीक है. ओके सर. इसका सेकंड पार्ट. नाउ नेक्स्ट सम सर्कल का है. यहां ए बी सी डी, यहां पे पी पॉइंट है. ये 9 सेंटीमीटर है, ये 7.5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है. क्या बोला उन्होंने, प्रूव करना है पी ए बी सिमिलर टू पी सी डी. ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. त्रिशा वाई. Sir, angle in same segment. एंगल इन सेम सेगमेंट. Same segment. वर्टिकली यूज करना है, वर्टिकली कर लो. ये करना है, ये कर लो. Yes, sir. ये कर लिया. ये दोनों इक्वल. ए से ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर. ये अपने आप करो. Similar. उसके बाद कहते हैं सीडी की लेंथ. वही साइड्स प्रोपोर्शनल इक्वल कर दो. पीए के P नीचे upon PC equals to AB upon CD is equals to PA PB. Yes, sir. पीबी Upon अपॉन PD. पीडी. पीए है, पीसी हमने दिया हुआ है, दोनों दिए हैं. पीए के प्लेस पीए 7.5 अपॉन पीसी 5, 5 ए बी 9, सी डी फाइंड 9. करना है. CD. Yes, sir. हो जाएगा. ये तीसरे की Yes, जरूरत sir. ही नहीं पड़ी. एरिया ऑफ पीए बी एंड पीसीडी. देखो ट्रायंगल सिमिलर है. एरिया Yes, की sir. रेशो किसकी इक्वल होगी, Sir, corresponding sides. कॉरस्पॉन्डिंग साइड की इक्वल होगी एरिया की रेशो. त्रिशा, Yes. स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड. Yes, yes, yes. Fair point. Sorry, sir. कर लोगे. Yes, जरूरत sir. है करने की, ये बताओ. No, sir. No, sir. 9 6 सीडी यहाँ से सॉल्व करेंगे बच्चे. 6 आ जाएगा. 15 1.5
सी डी 6 आ जाएगा, 9/1.5 6 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया की रेशो, एरिया पीएबी अपॉन एरिया पीसीडी इज इक्वल टू कोई भी साइड ले लो, ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर कर दो। ए बी 9 है, सी डी 6 है, 9 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर 81/36, 9 के टेबल पे कट कर दो, 9 4 रेशो क्या आ जाएगी, 9:4 आ जाएगी एरिया। समझ गए, कर लोगे ना ये? यस सर। ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। हेमंत तेरी आवाज आ गई वापस कि नहीं आई? यस सर। हाँ आ गई भाई, पहले कहाँ थी? सब नेटवर्क ही बहुत गंदा चल रहा है आज। ऐसी है, मेरे पास भी, मेरे लैपटॉप में भी ऐसी कर रहा है ये, कभी बंद हो जाता है कभी चल पड़ता है। हाँ जी, नेक्स्ट सम, ABC is a triangle G is a centroid, centroid के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, A B C के कोऑर्डिनेट गिवन है, A 1 3 है, B में 4, स्मॉल b स्मॉल a 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A B, लेंथ ऑफ साइड ABC, BC तो बाद में फाइंड हो जाएगी। अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स M1, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है? M1 का नेटवर्क फिर चला गया, चलो नैन्सी, सेंट्रॉइड का x अच्छा कोऑर्डिनेट मुझसे किसके? x1 + x2 + x3 / 3। नहीं तेरे भूत से पूछा था। सर M1 कोई आवाज और? क्लियर नहीं आ रही थी, कट गई थी सर, कट गई थी आवाज। 4, इसके आगे कर रहा हूं मैं, 4, x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू b है, x3 की वैल्यू 1 है, अपॉन 3, 12 - 2 10, b की वैल्यू 10 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ गई? सर x2 की वैल्यू 4 है। मैंने गलत कर दिया। यस सर। 1 मैंने b ले लिया, 4 लेना था, और ये लेना था। 12 - 5 7 आ जाएगी, a की वैल्यू 7 आएगी। ऐसे ही बच्चे y 3 + b + 1, यहाँ स्पेस कम है मेरे पास, यहाँ कर देता हूं, 3 + b + 1 अपॉन 3 किसके इक्वल? सेंट्रॉइड के 3 के इक्वल। 9 - 4 b की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब देखो a के कोऑर्डिनेट पता चल गए, उन्होंने BC लेंथ पूछी है, b के कोऑर्डिनेट पता चल गए C के, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ BC। समझ गए? लग गया पता? यस सर। निकाल लोगे, क्योंकि ये भी फाइंड कर चुके हैं हम b की वैल्यू और C की भी, b और यस C सर। दोनों की कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व फॉर x गिवन x की वैल्यूज फाइंड करनी है। हाउ वी कैन डू इट? वही So, कंपोनेंट टू component and एंड। चलो अभी मुझे तरीशा तू बता। यस नहीं तरीशा नहीं, नैन्सी। यस सर, मैं वही बोलने वाली थी कि एमन की बात तो मेरी चांस थी। हाँ जी बताओ। सर कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा? 2x + √4² - 1, ऊपर भी रहेगा और नीचे में भी रहेगा। जो नीचे टर्म है ऊपर प्लस हो जाएगी और से नीचे माइनस। और नीचे माइनस 2x प्लस √4x² - 1। राइट साइड में सर 4/4 + 1 - 1। यहाँ देखो बच्चे, ये चीज कैंसिल होगी, नीचे से 2x कैंसिल हो गया, 2x + 2x 4x आ गया, नीचे क्या आएगा? 2 √4x² - 1। यहाँ 5/3 आ गया, ये 4 से 2 काटो। अब क्या कर दो? स्क्वायरिंग, फिर स्क्वायरिंग करेंगे। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, नीचे
4x स्क्वायर माइनस 1 -1 25/9। 9 अब यहाँ पे फिर से क्या करना है कंपोनेंट और अर्नब, डिविडेंड अप्लाई करना है। क्योंकि 4x स्क्वायर सेम है ना, यस सर। आपने क्रॉस किया है, नहीं करना क्रॉस, फिर से कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ। जो नीचे टर्म है ऊपर प्लस हो जाएगी, नीचे माइनस हो जाएगी। 25 ऊपर नीचे, 9 ऊपर प्लस, नीचे माइनस, नीचे से ये कैंसल। 8x स्क्वायर -1, यहाँ पे 36/16। 8x स्क्वायर 9/4 +1। कुछ गड़बड़ हुई है, कहाँ गड़बड़ हुई है देखो, 34 होता है, 17/8 आना था। 8x स्क्वायर किसके इक्वल 25, 17 + 8 25 हो जाएगा, नीचे 8, ये 8 भी नीचे चला गया, यहीं पे लेके जा रहा हूं मैं। अब स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे 5/8 आ जाएगा। और माइनस को रिजेक्ट कर देना है। क्यों रिजेक्ट करना है? क्योंकि रेशो में यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, इस कारण। यहाँ पे स्क्वायर होता ना, यहाँ पे स्क्वायर होता, तो एक्स मतलब फिर दोनों वैल्यूज आ जाती है, प्लस भी आ जाता और माइनस भी आ जाता। बट अब माइनस वाली को क्या करेंगे हम, रिजेक्ट करेंगे, और आपने रिजेक्ट नहीं किया। अर्नव समझिए बच्चे। सर हम लोग के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था तो मैंने लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, बट मेरा आंसर सही आया था, तो वो सही होगा? बच्चे सही हो भी सकता है, वो टीचर पे डिपेंड करता है। वैसे हम्म, ट्राई करो कि इसको कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ फिर से, ठीक है। मैं ओके सर। इसको अर्नव को यही बोल रहा हूँ ना, अर्नव ने भी ऐसे किया, क्रॉस कर दिया, क्रॉस करके आंसर तो सेम ही आना है, एक्स की वैल्यू तो वही रहेगी ना, बट उन्होंने प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, दैट्स द रीजन। सर हाँ सर ये अर्नो की कॉपी आपके पास कहाँ से आ गई? ऐसे ही है, आ जाती होती है सर कैसे? कोरियर से। सर सच्ची या झूठ मूठ का? लह कमाल है। और मैं इसको क्या दिखा रहा हूँ, ये कोई फोटो स्टेट भी नहीं है, ये फोटो स्टेट हो, समझे। अच्छा अच्छा, फिर तब तो ठीक है। सर मुझे लगा कि आप अर्नो के घर पे गए हुए थे तो अर्नो ने सॉल्व करने की कॉपी दे दी आपको। अर्नव बुलाता ही नहीं है सर, कंजूस है। हाँ सर फिर उसको शेयर करना पड़ेगा ना हम लोगों से, इसीलिए। हाँ, बेचारे का 2-3 किलो वेट कम हो जाएगा एक दिन में ही। हाँ जी, आगे आ जाओ। विस्को विशेष टू स्टार्ट a 200 meter square rectangular vegetable garden since he has only 50-meter forward wire. He fences 3 sides of the rectangular garden, letting the house. ये किसने समझा था मुझसे, समझा था किसी ने? There's a 4 sides. Taking the length and breadth of the garden be x and y, dimensions of the garden. देखो ए बी सी डी हमने रेक्टेंगुलर गार्डन बना लिया, एक साइड पे उसके क्या है, वॉल है, मतलब यहां पे वायर 3 साइड पे लगेगी सिर्फ। वायर की लेंथ कितनी है, 30 मीटर है, सॉरी 50 मीटर है। कहते हैं लेंथ को x और ब्रेड्थ को y लेके करो। लेंथ को x ले लिया, ब्रेड्थ y, ये भी y हो जाएगा। तो ए बी वाई प्लस बी सी एक्स प्लस सी डी वाई इज इक्वल टू 50, x प्लस 2y इज इक्वल टू 50। यहां से x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लो, 50 - 2y आ गई x की लेंथ, इतने मीटर। अब एरिया हमें गिवन है इसका कितना, 200। तो आस्था एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, x इंटू वाई।
x की वैल्यू हमने y की फॉर्म में फाइंड की है ना, तो वो फिल कर देंगे। 50y माइनस 2y स्क्वायर इज 200। 2 कॉमन लेके कट भी कर सकते हैं, या बाद में कट करना है बाद में। 2y स्क्वायर उस साइड लेके गए प्लस का हो जाएगा, 50y उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 200 अपने प्लेस पे प्लस का पड़ा है, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन, y स्क्वायर माइनस 25y प्लस 100। 100 के फैक्टर्स जिनको प्लस करें तो 25y, 20 एंड 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके एक y की वैल्यू 20 आ जाएगी, एक y की वैल्यू 5 आ जाएगी। 20 हो नहीं सकती, रिजेक्ट कर दो। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर हमने इसको नहीं, हो सकती है 5 4 एक मिनट 10 40 5 5 हो सकती है, दोनों ही हो सकती हैं। हाँ, दोनों ही पॉसिबल हैं, दोनों पॉसिबल हैं। अगर ब्रेथ बेटा 20 आ गया तो लेंथ क्या आ जाएगी, इसमें फिल कर दो, 40 माइनस 10 आ जाएगी। और अगर ब्रेथ हमारे पास 5 आई है तो इसमें फिल करेंगे 10, तो लेंथ 40 आ जाएगी। समझ गए? दोनों आंसर आएंगे। अर्नव, मुझे ये बता, ये तेरे को किसने बताया कि लेंथ हमेशा ग्रेटर होती है ब्रेथ से? ये तो अर्नव जी, ऐसा होता नहीं है। किसने बोला है तेरे को? मुझे ये तो बता दे, वो कौन सी महान हस्ती है जिसने तेरे को ये बताया कि लेंथ हमेशा ब्रेथ ग्रेटर होती है लेंथ से? नहीं, पता नहीं। हंसने लग जाता है, पता नहीं। बच्चे कुछ भी हो सकती है। ओके सर। अब मैं तेरे को सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये दोनों आंसर आएंगे ये। अब एक चीज मैं बताता हूँ, तेरे पास एक प्लॉट है, ऐसा है, इस साइड भी घर है, इस साइड भी घर है, तो तू दरवाजा इधर रखेगा कि इस साइड? ये सड़क है, ये रोड है, तो किस साइड दरवाजा रखेगा? इस साइड रखेगा कि यहाँ पे रखेगा? सर तो मर्जी है। क्यों? दूसरे के घर में रख लेगा दरवाजा। अच्छा, दूसरे का घर है, फिर अलग बात है। ये दूसरा प्लॉट है साथ में ही, तेरा प्लॉट ये वाला है, अच्छा। तो यहीं पे लगाएगा ना। यस सर। अगर मैं कहूं नहीं जी तेरा प्लॉट ऐसा था, इस साइड दूसरा प्लॉट आ गया, इस साइड दूसरा प्लॉट आ गया, ये रोड आ गई, अब तू दरवाजा इस साइड रखेगा? नहीं ना, इस नहीं साइड ही सर। रखेगा। यस अब इन सर। दोनों केसेस में बता, मैं इसको लेंथ ले रहा हूं, इसको ब्रेथ ले रहा हूं, यहां ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो मुझे ही बता कि दोनों में रॉन्ग है कोई चीज? या नहीं लेंथ सर। ग्रेटर है ब्रेथ से, या ब्रेथ ग्रेटर है लेंथ से? नहीं सर, तो तो मैं ये आइडिया कोई, कंडीशन लेके चल रहा था। अच्छा, तेरी मैडम भी आइडिया कंडीशन ले लेगी, ये नहीं लेना। ओके। ठीक है, नेक्स्ट सम। हमने रिमाइंडर थ्योरम वाले किए थे, वही सेम आ गया। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज कंप्लीटली फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये 6 है ना लास्ट में, फैक्टर्स ऑफ 6 आर +-1 +-2 +-3 +-6। वैल्यू वो वाली ट्राई करो जिसपे ये 0 बन जाए। 2 पे ये 0 बन रहा है, मैंने अर्नव की कॉपी में से देख लिया। 3 2 का क्यूब, 2 2 का स्क्वायर, 19 इंटू 2 +6, 8 3 24, 4 2 8, 38 +6, 32 6 38 -38, 0 आ गया। x इक्वल टू 2 है, तो एक सेकेंड, Trisha, which one is the factor?
यहाँ पे Yes, कौन sir. सा फैक्टर, यहाँ पे कौन सा फैक्टर होगा त्रिशा? Sir, x minus 2. हाँ, x माइनस टू फिल करके 0 आया ना, इसको इस साइड लेके आएंगे तो x माइनस टू इज अ फैक्टर। x माइनस टू से डिवाइड कर लो, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6 डिवाइड हो जाएगा। क्या करूं? सर हो मैंने अरविंद के ये आ जाएगा, क्रॉस आएगा ही आएगा नहीं, मतलब सॉल्व कर लोगे ना ये। अब उसके बाद पॉलिनोमियल किसके इक्वल? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, x माइनस टू इंटू 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3। x माइनस टू 9 के फैक्टर जिनको माइनस करें तो 8 आए, 9 एंड 1, फर्स्ट टू में 3x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 3। यहां से क्या आ गया? x माइनस टू, x प्लस 3 एंड 3x माइनस 1। दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक चीज नोट की, लोकस का सिर्फ एक एमसीक्यू आया था, वो भी थ्योरम बेस्ड। नहीं सर, अभी आएगा क्वेश्चन आगे। लोकस वाला तो है नहीं कोई। यही है सर। कहाँ पे है ये? यस सर। लोकस ऑफ पॉइंट इक्वल, अच्छा ये तो एंगल बाइसेक्टर पे बेस्ड वो करेगा। सर मैंने उस टाइम लोकस स्क्रीन देता हूँ वाले क्वेश्चन मैंने स्किप करे हैं। चलो, कंस्ट्रक्टेड एंगल एबीसी, एबी गिवन है, क्योंकि लोकस में वैसे भी करना तो है नहीं, मैं एग्जाम में ना घर पे कोई बात हमारे क्वेश्चन मत ना नहीं, पढ़ सकता यार। कुछ नहीं है इसमें। देखो तीन से हमें क्या कुछ दिया है, पहले ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। ए बी 7 है, एंगल सी ए बी 60 है, ए सी 5 है। चाहे ए बी नीचे ले लो चाहे ए सी नीचे ले लो, क्या ले हम नीचे, मैं रफली बना रहा हूं, ए बी नीचे ले लिया। 60 एंगल है सी ए बी, मतलब बी ए सी भी 60 होगा, यहाँ पे 60 कंपस से बन जाएगा ऐसे। ए सी को 5 कट कर लेना, ए से कंपस की सुई रख के 5 खोल के कट कर देना, ये ट्रायंगल बन गया। अब उन्होंने क्या बोला है? कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी, तो इसका एंगल बाइसेक्टर क्या फाइंड करेंगे? एंगल बाइसेक्टर, यहां पे और यहां पे, यहां से कंपस, यहां से जितना खोल के, दूसरे का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, यहां से यहां से, नहीं इसका नहीं जरूरत, हाँ यही है बेटा एंगल बाइसेक्टर, एपी। एपी इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी, ये होगा बस, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी ए एंड बी सी, बी ए एंड बी सी से, बी ए एंड बी सी से भी इक्वल डिस्टेंस, इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, जो कर रहा था वो करना था हमें थर्ड पार्ट में। Hence construct a circle touching the three sides, इन सर्कल ड्रॉ करना आता है? इन सर्कल आता है ड्रॉ करना? यस सर। Yes, sir. यहाँ जो जहां बाइसेक्टर मीट Yes, किए हैं sir. वो इन सेंटर हो गया, यहां से ऐसे, ये इतना रेडियस लेके इसको सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे, वो तीनों साइड्स को टच करेगा। समझ गए? लग गया बता? वैसे तो इन सर्कल वाले ही है, ये कंस्ट्रक्शन का सम है, लोकस तो वैसे ही बीच में डाल दिया इन्होंने। Yes, sir. ये मैंने पहले करवा दिया था, ये बाद में करवाया, बड़े अच्छे काम है मेरे। सेकंड पार्ट, an integer is chosen at random from 1 to 50, find the probability that the number is divisible by 5। हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका, ओरल बता दो जल्दी से। 10 to upon 50 होगा। परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर कितने होंगे? 1 8 27, 3 by 50 होगा। प्राइम नंबर 50 तक काउंट करने पड़ेंगे, ये तो हम अपने आप काउंट कर लेना, ठीक है। लास्ट सम,
यूज ग्राफ पेपर फॉर द क्वेश्चन 2 सेंटीमीटर 1 बोथ एक्स एक्सिस। ये मैं नहीं करवाता, ये अपने आप करोगे, टाइम वेस्टेज है इसके। सर हाँ सर मैंने ना मैथ के क्वेश्चन बैंक में देखा था कि जो मतलब बच्चों ने ना वैसे इन डेसिमल्स में कर लिए थे प्रोबेबिलिटी को, वैसे कर सकते हैं? डेसिमल में, हाँ क्यों नहीं कर सकते, डेसिमल में हो सकता है बेटा। ओके सर। और उसका देखा था सॉल्यूशन में, और क्या था वो, हिस्टोग्राम ही था सर उसमें तो। हिस्टोग्राम लिखा हुआ है। यस सर। चलो मेरे हिसाब से तो वो आना चाहिए था। चलो एनफ है आज के लिए, दोनों लिख बहुत। दूंगा। सर 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 हाँ हाँ हाँ, सर मैं आपको एक क्वेश्चन सेंड करती हूँ, वो समझा देना। वो प्री बोर्ड में आया था, मुझसे हुआ नहीं। अभी नहीं, कल सर कल। कल करेंगे। हाँ ओके ठीक है। सर। सर आज रात को लगेगी क्लास? नहीं नहीं आज सर, आज रात में नहीं। रहने दो, सुबह भी लगा ली थी आज। तो कल सुबह लगा। कल सुबह सबके स्कूल हैं, सर मेरे तो नहीं है। तेरा नहीं है ना, बाकियों के तो है। लाइव क्लास लूंगा 7 सर बजे। लोगी लाइव कल 7 बजे? हाँ हाँ। ओके रिफ्लेक्शन सर। का हाँ जी, क्या बोला अमन ने? सर रिफ्लेक्शन का पूछा उसने। हाँ रिफ्लेक्शन का ही करवा दूंगा। ओके सर। ओके ओके बेटा, सर। बाय।